सचिन सायली के घर पे जाता है अपनी सालगिरह मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि जो शर्ट उसने पहन रखी है वह शर्ट तो सायली के बाड़ू यानी दिलीप लेकर आया है। जैसे ही सचिन को ये पता चलता है सचिन वहाँ पे तमाशा करने लगता है। वो शर्ट को उतार के फेंक देता है और कहता है कि यह चोर चोर ही रहेगा, पता नहीं कहाँ से चोरी करके लाया होगा। उसके बाद सचिन बनियान में ही एक नई दुकान में घुस जाता है शर्ट लेने के लिए, और फिर कुछ ऐसा तमाशा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है ये सारी चीज हम जानेंगे उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आजी रेणुका की क्लास ले रही होती है, जहाँ पे रेणुका कहती है कि आजी ये फूल वाले के घर वाले ना कोई अमीर नहीं है जो कि इसको बड़ा बड़ा तोहफा दे, सिर्फ एक शर्ट दिया है वो भी साल में एक बार, बस इसके अलावा कोई तोहफे नहीं देते। उसी वक्त आजी कहती है कि तेरे घर से कहाँ सोने का भंडार आ गया था परेश को। उसी वक्त आजी देख लेती है सचिन को जेब से कुछ निकालते हुए, तो आजी पूछती है कि ये सचिया ये क्या है, सायली के लिए कोई तोहफा लाया है क्या। सचिन मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं आजी कोई तोहफा वोफा नहीं है। यह देख के रेणुका कहती है कि क्या ही तोहफा लाएगा आजी, ये टैक्सी चलाता है, इसके खुद के पास पैसे नहीं होते कुछ चीज खरीदने के। और वैसे भी आजी आपको पता नहीं है कि कुछ समय पहले इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, भले ही झूठी थी लेकिन उसके कारण कौन ही इसकी गाड़ी में बैठेगा। और जैसे ही सायली वहाँ से कुछ काम के लिए निकलती है उसी वक्त सचिन कहता है कि आजी आपने सही कहा था, मैं तोहफा लाया हूँ, लेकिन यह बात सायली को पता नहीं लगनी चाहिए, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। आजी कहती है कि मैं मेरे सच्चा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता था कि आज का दिन तो भूलेगा नहीं और उसके लिए कोई ना कोई कीमती तोहफा जरूर लाएगा, प्यार जो करता है तो उससे। अब जैसे ही सायली वापस आती है आजी कहती है कि रेणु इन दोनों को आशीर्वाद दे। सचिन और सायली रेणुका से आशीर्वाद लेते हैं। रेणुका बस हाव भाव की तरह हाँ कह देती है, हाँ हाँ खुश रहो। फिर आजी कहती है कि अच्छे से आशीर्वाद दे, सायली को गले लगा, उसको चुम्मी दे। रेणुका को बहुत ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन रेणुका को अपनी सास की बात तो माननी पड़ेगी, इसलिए वो सायली को गले भी लगाती है, उसको चुम्मी भी देती है, लेकिन वो भी गुस्से में। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग परेश का आशीर्वाद लेते हैं और आखिरकार आजी का आशीर्वाद लेते हैं। सचिन कहता है कि आजी मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोगों को बताना पड़ेगा ना कि आशीर्वाद कैसे लेते हैं और तूने हमको आशीर्वाद दिया है इसीलिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि परेश कहता है कि सचिन और सायली तुम दोनों जाओ सायली के घर पे, क्योंकि कल सायली की माँ आई थी उनकी दावत देने के लिए। सचिन कहता है कि मैं आजी को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाने वाला। आजी कहती है क्यों नहीं जाने वाला, जितने जरूरी तेरे लिए हमें ना उतना जरूरी तेरे लिए वो परिवार भी है, इसलिए तेरे को उस परिवार के पास जाना होगा। उन्होंने दावत रखी है ना, उन लोगों ने तो दावत रख दी, लेकिन हमारा क्या, इस घर में किसी ने दावत नहीं रखी क्या, क्यों रेणु। रेणु कहती है कि आजी जब दूसरे घर में रखी हुई थी तो हम यहाँ पे क्यों रखें। फिर आजी वापस से रेणुका को फटकार लगा के कहती है कि मैं नहीं जानती, सचिन और सायली के लिए अभी तक की सबसे बड़ी दावत रखनी होगी और तैयारी का सारा काम मैं तुझ पे छोड़ती हूँ, तुझे सारा ही काम करना होगा, खाने से लेके डेकोरेशन तक सब कुछ, चाहे तो इन दोनों भगुओं की मदद ले लेना। सचिन और सायली तुम दोनों जाओ सायली के घर पे और वहाँ पे आशीर्वाद लेकर वापस आ जाना, ठीक है ना, मैं इंतजार कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि सचिन और सायली निकल पड़ते हैं अपने घर पे। इस और आजी के जाने के बाद रेणुका बैठे बैठे पछता रही होती है कि आजी यहाँ पर आई ही क्यों। जब भी आजी आती है ना तो मेरे ऊपर बेजबरन का बहुत सारा टेंशन डाल देती है, इतना सारा काम करना पड़ता है उनके आने के बाद मुझे। वो तेजस और रोशनी को बता रही होती है कि किस तरीके से आजी मेरे पीछे ही पड़ जाती है और अभी भी इतने बड़े दावत का काम उन्होंने मेरे पे ही सौंप दिया। वो फूल वाली भी उसके मायके चली गई, नहीं तो मेरी मदद तो करवा दी कम से कम, अब मैं मदद लूं तो किससे लूं। रोशनी यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती है। अगर रोशनी के मन में रेणुका के लिए इज्जत होती तो वो कहती ना कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन रोशनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। अब सचिन और सायली के घर पे पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे इनका अच्छे से वेलकम किया जाता है। सायली की माँ और जूही सबसे पहले तो इनको बधाई देती है, उसके बाद इनको बैठने को कहती है, इनके लिए नाश्ता लाया जाता है। लेकिन उसी बातों में सचिन कहता है कि सायली ये शर्ट इतना अच्छा है ना कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे सारे कपड़े का जो ऑर्डर है ना वो मैं काकू को दे दूं, काकू की पसंद इतनी अच्छी है। आज तक मैं जितने भी कपड़े लाया ना किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी, लेकिन जब से मैंने ये कपड़ा पहना ना लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि ये सचिया कितना बढ़िया दिख रहा है तू, मजा आ गया। उसी वक्त सायली की माँ कहती है कि ये शर्ट मेरी पसंद का नहीं है, बल्कि यह शर्ट तो बाड़ू लेकर आया है। सचिन गुस्से में कहता है कि सायली तूने मुझे बताया नहीं कि ये शर्ट बाड़ू लेकर आया है, तू तो कह रही थी ना कि ये शर्ट तो काकू लेकर आई है। सायली कहती है कि सचिन मैं भी तुम्हारे साथ ही यहाँ पर आई हूँ और मुझे भी अभी ही पता चला है। उसी वक्त वहाँ पर दिलीप भी आ जाता है। दिलीप को आता देख सचिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हालांकि दिलीप के अंदर कोई भी गुस्सा नहीं रहता है, वो सायली को उसके एनिवर्सरी विश करता है और सचिन को भी करने ही वाला होता है कि सचिन वहाँ पे तमाशा कर देता है। सचिन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये शर्ट तेरी है, नहीं तो मैं कभी नहीं पहनता। और उसके बाद सचिन इस शर्ट को निकालता है और फेंक देता है, कहता है कि चोरी के पैसे से लाया होगा, मुझे ही पता है क्या काम करता है उस चिट्ठी के साथ, एक नंबर का चोर है वो और ये भी एक नंबर का चोर है। इतना कहकर सचिन पूरा माहौल बिगाड़ देता है और वहाँ से बनियान में ही निकल जाता है। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा पॉज लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सारी गलती ना सचिन की ही है, क्योंकि अगर कोई आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर आपसे दुर्व्यवहार नहीं कर रहा है तो आप उससे दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। मतलब मेकर्स ने यहाँ पे बेजबरन का प्लॉट लाया है जहाँ पे सचिन सायली के घर में आके तमाशा करता है, जिससे कि तकलीफ सायली के घर वालों को ही होती है। उन्होंने हमेशा सचिन का अच्छा ही करा है, यहाँ तक कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दिलीप ने सचिन के सामने मुंह भी नहीं खोला। बुरा कहना तो दूर दूर की बात है। उसके बाद सचिन और सायली
साइली कार में बैठते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। साइली को भी सचिन के साथ ही बैठना पड़ता है। सचिन साइली से कहता है कि जब तुझे पता था कि यह शर्ट तेरा बाड़ू लेकर आया है तो तूने मुझे इसको पहनाया ही क्यों। साइली कहती है कि सबसे पहली बात कि मुझे ये नहीं पता था, ये शर्ट आई ने तुम्हें दिया था इसलिए मुझे लगा आई ही लेकर आई होगी। और दूसरी बात कि अगर बाड़ू ने तुम्हें शर्ट दे भी दिया तो तुम इतने गुस्से में क्यों आ गए। तुम्हें पता है कि आई को कितना बुरा लग रहा होगा, वो आज के दिन के लिए कितने समय से तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि जब वो हमारे घर पर आई थी तो उन्होंने काकू की भी कितनी बातें सुनी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, और तुम उनके साथ ही बुरा करके आ गए। तुम्हारी प्रॉब्लम बाड़ू से है ना, तो तुम बाड़ू से प्रॉब्लम बाद में निपटाते। आई को कितना बुरा लगेगा इन सबसे। सचिन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो चोरी का शर्ट नहीं पहन सकता और ना ही मैं उस चोर के साथ रह सकता हूँ। साइली कहती है कि अब हम घर जा रहे हैं ना, तो ऐसे तो तुम बनियान में घर मत जाओ। काकू 10 सवाल करेगी और कहेगी कि लगता है तुमने वापस से तमाशा कर दिया। ये सारी बेइज्जती मुझसे तो सहन नहीं होगी, या तो तुम मुझे यहीं पर ही उतार दो या तो तुम शर्ट ले उसके बाद ही घर जाना। सचिन कहता है कि ठीक है। फिर सचिन एक शॉप पे रोकता है और बनियान में ही शर्ट लेने के लिए चला जाता है। हालांकि साइली सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि उसे उसका नाप पता है तो वो लेकर आ जाएगी, लेकिन सचिन कहता है कि नाप तो मुझे ही पता है ना, वो शर्ट भी मुझे ही लेना है तो मैं ही लेकर आऊंगा। उसके बाद सचिन शॉप के अंदर घुस जाता है और सचिन को बनियान में देख के दुकानदार कहता है कि अरे सर, आपको हमारी दुकान पे कितना भरोसा है कि आप घर से बनियान में उठ के आ गए कि आपको यहाँ से शर्ट लेना है यानी लेना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो सचिन को शर्ट दिखाता है और सचिन को एक शर्ट बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। साइली को दूसरा शर्ट पसंद आता है, लेकिन सचिन साइली की पसंद को इग्नोर करके जो उसको पसंद आता है वही पहन लेता है। और वो दुकानदार सचिन को 30% डिस्काउंट भी देता है। कहता है कि आपको हमारी दुकान पे इतना भरोसा है ना, इसलिए हम भी कस्टमर का फायदा कराएंगे। खैर ये तो सब फोकट सी चीजें हैं। इसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं कार में घर की ओर निकलने के लिए। इस और घर पर हम रेणुका को देखते हैं जिसकी कमर टूट गई होती है इतना काम कर करके। उसे पसीने पे पसीना आ रहा होता है। यह देख के तेज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तेज रेणुका के पास आता है और कहता है कि आई तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो इतना काम क्यों कर रही है, और भी तो है ना लोग घर में काम करने के लिए, वो लोग काम करेंगे। रेणुका कहती है कि कौन काम करेगा बेटा, तू सबसे पहले तो मुझे ठंडा पानी दे। तेज रेणुका के लिए ठंडा पानी लाता है। उसके बाद तेज कहता है कि मैं रोशनी को बुला के लाता हूँ, रोशनी सारी मदद कर देगी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि रोशनी पीछे ही खड़ी है। और रोशनी कान में कहता है कि बाबू मैंने तो यूं ही कह दिया था ताकि आई को अच्छा लगे। उसके बाद रेणुका कहती है कि नहीं नहीं, रोशनी क्यों मदद करेगी, अगर रोशनी ने आज के दिन मदद कर दी ना और उस फूल वाली ने देख लिया तो हर दिन रोशनी को ही कहेगी काम करने के लिए, कि वो एक दिन काम कर सकती है तो बाकी दिन भी काम कर सकती है। ये सारा ही काम मुझे ही करना पड़ेगा, और अगर आज ही ने देख लिया ना तो और मेरी क्लास लगा देगी वो। उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन और साइली घर में आ जाते हैं, जहाँ पे सचिन बहुत ही गुस्से में कमरे के अंदर चला जाता है और साइली किचन में। यह देख के रेणुका कहती है कि आज ये सचिन का मुख इतना उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है, गया तो बहुत खुशी से था और इसके कपड़े भी बदले हुए आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो चोल वालों ने इसे एक और कपड़े दिए होंगे। जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। हो सकता है सचिन ने कपड़े वहां पे उतार दिए हो और नए कपड़े दुकान से लिए हो, तुरंत ही वह कपड़े पहन लिए हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूर है और मुझे इसका पता लगाना होगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, किस तरीके से आज सचिन और साइली की जो दूरियां होती जा रही है इसको करीबियों में बदलेगी, और आने वाली कहानी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं मिलता हूँ आप सभी को किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।